अरहंत वीतराग परमात्मा निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आगम वाणी को भाववंदन। जय हो। हम सबके जीवन में त्योहारों, उत्सवों, पर्वों का विशेष महत्व है। त्योहार और उत्सव हमारे जीवन में एक उल्लास लेकर आते हैं, एक नया जोश लेकर आते हैं, एक उमंग लेकर आते हैं। एक आदतन जीवन शैली जीते हुए व्यक्ति अक्सर बोर हो जाता है। ऐसे में ये विशेष दिन, ये जो उत्सव और त्यौहार के दिन हैं, ये जीवन में एक उमंग भर देते हैं, एक नया जज्बा पैदा कर देते हैं। कहावत भी है कि कई जगहों पर तो ये कहा जाता है कि 7 वार और 9 त्यौहार। दिन वही है, घंटे वही है, सूर्य अपने ही काल पर उदित होता है और अपने ही समय पर अस्त भी होता है। पृथ्वी अपनी ही धुरी पर घूमती है। इन सब में इन काल का विशेष महत्व है। लेकिन जब उस काल में व्यक्ति का जो मनोविज्ञान है इस तरह से काम करता है कि ये पर्टिकुलर दिन या ये पर्टिकुलर समय मेरे जीवन में एक नया उल्लास पैदा करेगा, एक नया जोश पैदा करेगा, तो वो व्यक्ति उस दिशा में कार्य करने लगता है। लेकिन इन सब के साथ एक सत्य ये भी है कि इस प्रकृति में जो काल है, उस काल के अनुसार जो मौसम है, उस काल के अनुसार जो दिन उगता है, दिन ढलता है, या रात का जो समय है, या चंद्रमा के कलाओं का जो एक क्रमिक समय है, उन सब का भी व्यक्ति के मनोविज्ञान पर विशेष अंतर पड़ता है, या कहें विशेष प्रभाव होता है। जैसे अमावस्या और पूर्णिमा, ये 2 दिन विशेष महत्वपूर्ण है। और अक्सर हम त्योहार और उत्सवों के साथ एक और विशेष शब्द जोड़ते हैं, वो है पर्व। त्योहार और उत्सव कई होते हैं, लेकिन कुछ उत्सवों के साथ, कुछ त्योहारों के साथ ये एक विशेष शब्द पर्व जोड़ा गया। और पर्व का अर्थ है पवित्र दिन। वो पर्टिकुलर पवित्र दिन जिन दिनों में, जिस समय में व्यक्ति के भीतर इस प्रकृति के सहयोग से कुछ विशेष घटित होने के आसार होते हैं। घटित होता ही हो ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि व्यक्ति कितना जागृत है और किस तरह से उन प्रभावों का अपने जीवन में समावेश करता है, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और इसके लिए आवश्यकता रहती है कि व्यक्ति उन पर्व के विशेष दिनों में जागृत रहे। जैसे अभी हम सभी दीपावली पर्व के आगमन का हम सब इंतज़ार कर रहे हैं और इसके लिए विशेष तैयारियां भी कर रहे हैं। अब ज़रा यहाँ पर हम इस काल की महत्ता को समझें, समय की महत्ता को समझें कि कार्तिक की अमावस्या के दिन ये जो एक पर्व है, दीपावली का पर्व, ये कितने अर्थों में हमारे जीवन को प्रभावित करता है। जैन दर्शन की दृष्टि से कहें तो इसी दिन प्रभु महावीर का निर्वाण कल्याणक और गौतम गणधर का केवल ज्ञान कल्याणक। अब ये 2 इतने महत्वपूर्ण कल्याणक हैं जिन दिनों में हमें ज्ञानी गुरुजनों से ये निर्देश मिलता है, एक संकेत मिलता है कि इन दिनों में हम विशेष रूप से साधना करें। और ये चौमासी के, यानी ये जो चातुर्मास हुआ है उसकी भी समाप्ति का दिन है, यानी चातुर्मासिक प्रतिक्रमण का भी दिन है। अब इन सारी ही दृष्टियों से ये जो कुछ दिन हैं, ये एक पर्टिकुलर दिन है 14 या पूर्णिमा का, ये विशेष महत्व रखता है। इन दिनों में हम अपने भीतर कुछ ऐसा अनुभव कर सकते हैं, लेकिन कब? जब हम वाकई इस क्षणों में, इन दिनों में जागृत रहे। देखा जाए तो ये आध्यात्मिक समृद्धि का दिवस है, आत्मिक समृद्धि के दिवस हैं। इस समृद्धि के दिवस में हम अपने भीतर की उन योग्यताओं को, उन सारी जो सुप्त चेतना है हमारी, उसको जागृत करने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं, इस पर निर्भर करता है। ये दिन समृद्धि के दिन हैं। आप देखें, इन्हीं दिनों में कुछ लोग, या मैं कहूँ बहुत सारे लोग, इस
पर्व के अवसर पर अपने जीवन में श्री और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। तो कुल मिलाकर ये दिन समृद्धि के दिन हैं। अब व्यक्ति विशेष इन दिनों में जागृत होकर अपना लक्ष्य निर्धारित करे कि वो अपने जीवन में किस प्रकार की समृद्धि चाहता है। यदि वो अपने जीवन में भौतिक संपदा, भौतिक समृद्धि के लिए प्रार्थना करता है तो उसके लिए पुरुषार्थ करे, उन शक्तियों का आह्वान करे जिससे उसके जीवन में ये भौतिक समृद्धि दिन दूनी रात चौगुनी विकसित हो, वो प्रगति की ओर हो। या वो चाहता है कि वो अपने आत्मिक संपदा को और बढ़ाए, उसकी और प्रगति करे, तो वो उस दृष्टि से अपने जीवन में उन शक्तियों का आह्वान करे। ये दिवस समृद्धि के दिवस है। इन दिवसों में हम समृद्धि की साधना करते हैं। यहाँ पर हमें मात्र जागृत होने के लिए इतना ही पुरुषार्थ करना है कि हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें। हम अपने जीवन में किस प्रकार की समृद्धि चाहते हैं और उस समृद्धि के लिए हमें किन शक्तियों का आह्वान करना है, अपने भीतर की कौन सी सुप्त शक्तियों को जागृत करना है और उस जागृति के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है। ये क्लैरिटी अगर हमारे भीतर रहे तो निश्चित रूप से हम इन दिनों में स्वयं अपने जीवन को समृद्धि की ओर मोड़ सकते हैं। अपनी संपदाओं में, चाहे वो आत्मिक संपदा हो, भौतिक संपदा हो या अकादमिक संपदा हो, किसी भी प्रकार की संपदा हो, हम उन संपदाओं का विकास कर सकते हैं, अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट अक्सर कुछ लोगों के भीतर रहता है कि उन्हें लगता है हम जैन कुल में जन्मे हैं, हमारे आराध्य इष्ट देव प्रभु महावीर है, गौतम गणधर है, तो ऐसे दिनों में हमें अपनी आत्मिक समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। लेकिन चूंकि वो व्यवसायी हैं, चूंकि वो अपने जीवन में एक भौतिक समृद्धि का भी प्रवेश चाहते हैं या भौतिक संपदा का भी विकास करना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं वो एक कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाते हैं कि क्या इस भौतिक समृद्धि के लिए, इस भौतिक संपदा के लिए हम अगर कुछ शक्तियों का आह्वान करते हैं, इस सृष्टि की शक्तियों का आह्वान करते हैं, तो क्या हम गलत कर रहे हैं। और ये कॉन्फ्लिक्ट ना उनकी आत्मिक समृद्धि को प्रगति की ओर ले जा पाता है और ना ही भौतिक संपदा को। वो अगर कुछ शक्तियों का आराधना भी करते हैं, उनका आह्वान भी करते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट के साथ करते हैं, भीतर एक प्रकार के द्वंद्व के साथ करते हैं। यहाँ इस एक चीज़ की क्लैरिटी हमारे भीतर पूरी तरह से होनी चाहिए कि इस सृष्टि में गलत कुछ भी नहीं है। बस हम अपने भावों के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति सचेत हो जाएं कि हमें किस प्रकार की समृद्धि को अपने जीवन में प्रवेश देना है, हमारे जीवन को किस दिशा में मोड़ना है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति भौतिक रूप से समृद्ध हो तो वो आत्मिक रूप से समृद्ध नहीं हो सकता। वो दोनों ही जीवन में एक प्रकार का संतुलन, बैलेंस करके चल सकता है कि वो अपनी आवश्यकता के अनुरूप भौतिक समृद्धि का अपने जीवन में आह्वान करे और अपने आप को प्रगति मार्ग पर ले जाने के लिए, अपनी आध्यात्मिक संपदा को उजागर करने के लिए वो अपने जीवन में आत्मिक समृद्धि के लिए भी प्रयासरत हो, पुरुषार्थरत हो। दोनों ही जीवन में पुरुषार्थ व्यक्ति कर सकता है और हर रूप से समृद्ध हो सकता है, बहुआयामी रूप से समृद्ध हो सकता है। ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ उस क्लैरिटी की, उस जागृति की कि उसे अपने जीवन को किस दिशा में अग्रगामी बनाना है। हर दिशा में व्यक्ति अग्रगामी हो सकता है, लेकिन बिना द्वंद्व के। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ समझें कि इस पूरे ही दौर में, इस पूरे ही प्रयास में, पुरुषार्थ में 5 समवायों में से इस काल समवाय का कितना महत्व है। कई बार लोग कहते भी हैं कि अच्छा ये काम अभी करना है, अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। जैसे दीपावली के दिनों में लोग अपने, बिल्कुल सही बात है कि ये जो समय है ये वर्ष भर की प्रतिलेखना का समय है। महिलाएं, पुरुष अपने अपने कार्य क्षेत्रों में, फिर वो चाहे घर हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री
फैक्ट्रीज़ हो, कहीं पर भी हो, इस पूरे दौरान वो एक प्रकार से, जिसे हम आम तौर में भाषा में कहते हैं, साफ सफाई करता है। अगर हम इसका और गहराई से अर्थ लें तो व्यक्ति प्रतिलेखना करता है, कौन सा सामान आवश्यक है, कौन सा सामान अनावश्यक है, किन चीज़ों की मेंटेनेंस ज़रूरी है, किन चीज़ों को देखभाल ज़रूरी है, वो सारा कुछ इन दिनों में हो जाता है। और इस प्रतिलेखना के दौरान व्यक्ति उनसे जुड़े हुए उपादेयता को भी देख पाता है, उससे जुड़े हुए अपने भावों को भी देख पाता है। और इस प्रतिलेखना के क्षणों में ये प्रतिलेखना बहुत आवश्यक है, लेकिन कई बार इन प्रतिलेखना के क्षणों में, इस प्रतिलेखना के समय में व्यक्ति इतना अधिक थक जाता है, इस दीपावली की तैयारी में व्यक्ति इतना अधिक थक जाता है, इतना अधिक पूरी तरह से एनग्रॉस्ड हो जाता है कि जब वो क्षण आते हैं, जब उसे वाकई ये तो सारी तैयारी थी, ये तो सारी पूर्व पीठिका थी, प्रिपरेशन था, लेकिन इस प्रिपरेशन में वो इतना एनग्रॉस्ड होकर थक जाता है कि जब वो क्षण आते हैं, जब व्यक्ति को वाकई अपनी उन शक्तियों का आह्वान करना है, अपनी उन योग्यताओं का आह्वान करना है, अपनी उस आध्यात्मिक संपदा को, भौतिक संपदा को बढ़ाने के लिए वो सही क्षणों में पुरुषार्थ करना है, वो उन क्षणों से चूक जाता है। और फिर वो जो पूरी तैयारी थी, वो तैयारी की थकान उतारने का समय बन जाता है। व्यक्ति उन क्षणों में शिथिल हो जाता है। अभी भी समय है, हम जागृत हो जाएं कि ये जो सारी तैयारी है, ये जो सारी पूर्व पीठिका है, वो मेन शो ना बन जाए। उन क्षणों में, उन साधना के क्षणों में, जब हमें अपने जीवन में हमारी अपनी वांछित समृद्धि का आह्वान करना है, हम जागृत रहें, हम पूरी तरह से फ्रेश रहें, हम पूरी तरह से तैयार रहें, उल्लासमय, उत्साहपूर्ण तरीके से उन शक्तियों का आह्वान करें और इन सृष्टि में जागृत उन सभी शक्तियों के प्रति आभारमय हो जाए, जो हमारे भीतर की उन सुप्त शक्तियों को जगाने में सहयोगी हो रहे हैं। उन क्षणों को, उन ग्रह नक्षत्रों, सारी जो पूरी प्रकृति है जो सहयोगी हैं, एक विशेष योग बनाती हैं इन दिनों में, इन क्षणों में, कि हमारा जो जीवन है वो पूरी तरह से आगे की ओर बढ़े, उत्थान की ओर बढ़े। उन क्षणों में जो जो हमारे सहयोगी हैं उनके प्रति हम आभारमय हो जाएं। एक और बात यहाँ समझने योग्य है कि यहाँ पर जब सारे ही लोग, हमारे आसपास के सारे ही लोग एक ही दिशा में अग्रसर है, तो एक दूसरे का जो क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट है, जो कलेक्टिव इफ़ेक्ट है, वो भी हमें सहयोगी होता है। तो हम प्रयास करें कि जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग जो हमारे आसपास फिजिकली मौजूद है, उनका आशीर्वाद, कृपा, प्रेम जो जिस रूप में मिल रहा है, उसके प्रति भी हम सहयोगी हो जाएं और इस रूप में भी जागृत हो जाएं कि हम अपना कितना सहयोग दूसरों को दे पा रहे हैं। हम किसी के जीवन को उत्थान की ओर ले जाने के लिए, ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए हम कितने सहयोगी हो पा रहे हैं। हम अपनी योग्यताओं को दूसरों के जीवन में कितना सहयोगी बना पा रहे हैं। हमारे पास जो कुछ है, जितना कुछ है, उसे हम बांटते चले। देखा जाए तो हर दिन दिवाली है, हर क्षण हम जागृत हैं। जब हमारे भीतर अज्ञान का अंधियारा दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश जगमगा उठता है, तब हमारी दिवाली है। लेकिन अभी इन क्षणों में प्रकृति में कुछ काल विशेष का महत्व है। इस पर्व को, इस पवित्र दिनों को हम उसी दृष्टि से मनाएं। इस वर्ष जागृत होकर हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि हमें अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना है। अपने जीवन को हम पूर्णतया, समग्रता से समृद्ध बना पाएं। आप सभी के लिए यही सद्भावना। ओम शांति। सद्गुरुदेव की कृपा से ऐसा ही हो।